नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर रांची से, जहां जेपीएससी के अभ्यर्थियों पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं। करने के खिलाफ ये मोर्चा खोला गया। इस मांग पर अड़े हुए अभ्यर्थी पुलिस से अभ्यर्थियों और विधायकों को रोका है। मोरहाबादी मैदान में पुलिस की बैरिकेडिंग लगाई गई है। जेपीएससी की 7वीं से 10वीं तक की पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर मोरहाबादी मैदान में अभ्यर्थियों का ये महाजुटान हुआ, जहां अभ्यर्थियों ने जेपीएससी कार्यालय के घेराव को लेकर मोरहाबादी बापू वाटिका से मोर्चा निकाला। लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ी तो पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की लाठियां विधायक भानु प्रताप शाही पर भी बरसी, जिसके बाद छात्रों का आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ गया। आंदोलन में बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल और भानु प्रताप शाही के अलावा आजसू विधायक लंबोदर महतो भी शामिल हुए हैं। देखा कि किस तरह से झारखंड में काला कानून चल रहा है, किस तरह से एक जनप्रतिनिधि का कॉलर पकड़ा जाता है, उस पर लाठियां बरसाई जाती है। जब आपने समय दिया था, हम लोग मिलने जा रहे थे, आपके कार्यालय में अगर इतनी संख्या में पहुंच जाते तो आप लाठी चलवाते, हम लोगों को दिक्कत नहीं थी। लेकिन हम लोग तो अभी केवल प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम लोग गेट तक जाते, गेट के बाद 5 लोग ही हम लोग जाते, लेकिन इस तरह से हमारे छात्रों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर, जनप्रतिनिधि के ऊपर, हमारे माननीय विधायक के ऊपर, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष के ऊपर, हमारे आईटी सेल के प्रभारी के ऊपर जिस तरह से लाठी बरसाई गई, हेमंत सोरेन जी ने अपना राजनीतिक कब्र खोद लिया। तो देखिए, आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। मोरहाबादी मैदान की तस्वीरें। वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे सभी अभ्यर्थियों की मांग है कि जेपीएससी की पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए, लेकिन उसके बाद भी उनकी मांगें नहीं मानी जा रही है, जिसको लेकर आज अड़े हुए अभ्यर्थी मोरहाबादी मैदान पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और इसमें बीजेपी नेताओं का भी अभ्यर्थियों को साथ मिला, लेकिन पुलिस ने भी रोकने की कोशिश की है। और उसके बाद जब छात्र नहीं मांगने, जब अभ्यर्थी आंदोलन करने लगे तो फिर लाठियां बरसाई गई। 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा पीटी की परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर छात्र लगातार आंदोलनरत है। देख सकते हैं कि यहाँ पे फिलहाल मोरहाबादी मैदान में छात्र जो है जेपीएससी कार्यालय मार्च को लेकर निकले थे और जेपीएससी चेयरमैन से उनको मुलाकात करनी थी, लेकिन पुलिस के द्वारा फिलहाल यहाँ पर बैरिकेडिंग करके यहाँ पे उन्हें रोका गया है। हालांकि इस दरमियान आपको बता दें कि बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पे देख रहे हैं और क्या कुछ यहाँ पर सर किस तरह से देख रहे हैं जेपीएससी के आंदोलन। देखिए, जेपीएससी के जो रिजल्ट जारी हुआ और उस रिजल्ट पे जिस तरह से अधिक मार्क्स लाने वाले फेल कर गए और कम मार्क्स लाने वाले पास कर गए, ये निश्चित तौर पर ये पहले दिन से ये शंका होने लगी जब जेएमएम और कांग्रेस के रिश्तेदार, नातेदार, मित्र को जेपीएससी का सदस्य बनाया गया और उसके बाद से लगातार जिस तरह से भाई भतीजावाद करके जेपीएससी के सीट को बेचने की साजिश हो रही है, उसी के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी के हम लोग विधायक, छात्र नेता और स्टूडेंट के साथ हम लोग अपनी बात को रखने जेपीएससी कार्यालय तक जा रहे थे। लेकिन पुलिस प्रशासन ने नौजवानों की बात को रोकने का काम किया है, उनकी आवाज को दबाने का काम किया है और लाठी चार्ज करने का काम किया है। लेकिन नौजवान लाठी और डंडे से नहीं डरते हैं। अपने भविष्य के लिए यहाँ से लेकर सदन तक हम लोग और नौजवानों की लड़ाई लड़ेंगे। जाहिर तौर पर कहा जाए तो जेपीएससी के इस मामले को लेकर बीजेपी भी खुलकर सामने आ गई है और सीधे मतलब कहा जाए तो इस आंदोलन में शरीक है। वहीं छात्र भी पूरी तरह से आक्रोशित हैं। देख सकते हैं कि जिस तरह से पुलिस के द्वारा लाठियां चटकाई गई हैं, उसका विरोध छात्र नेता कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस के लोग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरह जो मामला है वो शांत हो पाए। लेकिन फिलहाल जो आरोप प्रत्यारोप है, पुलिस के द्वारा जिस तरह से बल प्रयोग किया गया है, उससे छात्र आक्रोशित हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर वो आंदोलन
आंदोलन को और तेज करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जहां तक हो सके वो छात्र जो हैं वो आंदोलन को मजबूर है और जेपीएससी कार्यालय जाने की पूरी तरह से वो बात कर रहे हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा देखना होगा, फिलहाल उन्हें तो रोक लिया गया है, लेकिन क्या ये कितनी देर तक पर रोक पाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से कहा जाए तो मशक्कत जारी है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे वहां की तस्वीरें देखते हैं। ओम प्रकाश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है वहां पर, जो पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, क्या छात्र समझ रहे हैं? और ये भी बताइए कि लाठी चार्ज में क्या किसी को चोट भी आई है? जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से आज लाठी का चार्ज का प्रयोग किया गया, पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया गया, हालांकि उसके बावजूद जो जेपीएससी के छात्र हैं वो वहां नहीं रुके और जेपीएससी कार्यालय तक पहुंच चुके हैं। और फिलहाल जो पुलिस है लोगों को समझाने के लिए 15 छात्रों का एक समूह जो है, जिसमें 3 विधायक भी शामिल है बीजेपी के, 2 बीजेपी के विधायक और एक आजसू के विधायक के साथ 12 छात्रों को अभी यहाँ पर जेपीएससी कार्यालय के अंदर में चेयरमैन से मिलवाने के लिए, उनसे वार्ता के लिए ले जाया गया है। उसके बाद थोड़ा जो आक्रोश है छात्रों का वो जरूर शांत हुआ है, लेकिन छात्र अभी भी अपने मांगों पर अड़े हुए हैं। क्या आज जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, बल प्रयोग हुआ, आप लोग चल रहे थे, उसी दरमियान क्या कुछ कहना चाहिएगा? सर, हम तो यही कहना चाहते हैं कि जेपीएससी अविलंब जो है ये रिजल्ट रद्द करे, क्योंकि सेटिंग नहीं होना चाहिए। जी सर, लगता है पूरी तरह से गड़बड़ हुई है? जी सर, मुझे बिल्कुल लगता है। क्योंकि सर 115 वाला का हो रहा है, 132 वाला का नहीं हो रहा, आखिर क्यों? ये तो जाहिर सा दिख रहा है कि हाँ भाई गड़बड़ी हुआ है, ऐसा होना चाहिए नहीं। क्योंकि यहीं से लोग सब डीएसपी बनेंगे, बीडीओ बनेंगे, सीओ बनेंगे। अगर सेटिंग से जाएंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग जब बाहर से रहते हैं, यहाँ रांची में पढ़ाई करते हैं, कहाँ जाएगा ये सब? अभी वार्ता के लिए 15 लोगों को अंदर भेजा गया है, क्या लगता है क्या कुछ निकल कर आएगा? जहाँ तक लग रहा है कि हम ही लोग के फेवर में आएगा ये निर्णय। और यहाँ का अध्यक्ष महोदय और यहाँ डेलीगेट्स जो गए हैं, विधायक मानिए, उस सभी का वार्ता वाला भी हो रहा है। वार्ता के बाद हम लोग को लग रहा है कि सही डायरेक्शन में काम किया जाएगा। आप लोग भी आज मार्च निकाले थे, उसी दरमियान लाठीचार्ज की घटना में कई छात्रों को चोट भी आई है। जी बिल्कुल आई। इस तरह पुलिस को हमेशा बर्बरता का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह स्टूडेंट ये झारखंड के हित के लिए काम करते हैं, क्योंकि अपना अधिकार मांगने के लिए ये लड़ाई लड़ रहा है, ना कि दूसरे काम के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरह से यहाँ जो छात्रों का आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। छात्र यहाँ पर पूरी तरह से अगर कहा जाए तो आक्रोशित भी हैं और हम उनसे जुड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। लगातार वो अपनी बातों को भी रख रहे हैं हमारे सामने। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, आप इस खबर पर नजर भी बनाए रखें, क्योंकि अब जब 15 छात्रों को अंदर भेजा गया है तो देखना होगा कि क्या कुछ बातचीत में जो फैसला लिया जाता है। बढ़ते आगे, रांची के चान्हो में शिक्षा के मंदिर पर हथौड़े चले हैं। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ मचाई है, स्कूल की चार दीवारी को तोड़ दिया गया है। उपद्रवियों पर कार्रवाई तो शुरू हो गई, लेकिन अब पूरे मामले में पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप खुद देख पा रहे होंगे, जिस समय उपद्रवी स्कूल को तोड़ रहे थे उस समय पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी हुई थी। कुछ पुलिस वाले तो तस्वीर उतारने में जुटे थे। ये तस्वीरें पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े करती है। 2 तस्वीरें मैं आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, भीड़ ने हथौड़े से विद्यालय को तोड़ा है और वहां पर मौजूद जो पुलिसकर्मी आपको दिख रहे हैं वो देखिए किस तरीके से मूक दर्शक बनकर वहां खड़े हैं। रांची के चान्हो के सिलागाई में एकलव्य विद्यालय में तोड़फोड़ मामले में पुलिस सवालों के घेरे में है। तोड़फोड़ की जो तस्वीरें सामने आई है उसमें साफ दिख रहा है कि स्कूल की चारदीवारी पर हथौड़े की चोट बरस रही है और पुलिस वाले वहीं बगल में मूक दर्शक बने हुए हैं। पुलिस वालों ने उपद्रवियों को हटाने की भी कोशिश नहीं की, वो चुपचाप
सब कुछ देखते रहे। कुछ पुलिस वाले तो तोड़फोड़ की वीडियोग्राफी करना ही अपना कर्तव्य समझ रहे थे और वो घटना की वीडियोग्राफी में जुटे रहे। ये तस्वीरें झारखंड में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। हैरानी होती है कि शिक्षा के मंदिर को कुछ उपद्रवी तोड़ रहे हैं और पुलिस वाले तस्वीर बना रहे हैं। ये तस्वीरें सोमवार की है। सिलागाई में एकलव्य विद्यालय के निर्माण के विरोध में सोमवार को कथित आदिवासी संगठनों ने जुलूस निकाला। जुलूस जब विद्यालय के पास पहुंची तो उग्र भीड़ ने विद्यालय पर हमला कर दिया और देखते ही देखते स्कूल की 2 किलोमीटर लंबी चारदीवारी को ढा दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उपद्रवी हथौड़े लेकर आए थे और दीवार को तोड़ना ही उनका मकसद था। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने निर्माण कार्य में लगी 4 मिक्सर मशीनों और पानी की टैंकर को भी आग के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आदिवासी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकते, क्योंकि एकलव्य विद्यालयों का निर्माण पिछले आदिवासियों की शिक्षा और उत्थान के लिए किया गया है। जहाँ तक विरोध की बात है यहाँ सिलागाई चान्हो में, तो ये विरोध होने जैसी कोई ऐसी बात नहीं है। अब विद्यालय का विरोध, शिक्षा केंद्र का विरोध करना हम नहीं समझते हैं। ऐसी जो क्षति पहुंचाए, जो बोलते हैं कि आदिवासी समाज के लोग, लेकिन हम तो ये नहीं समझते हैं कि आदिवासी समाज के लोग थे। ये देश विरोधी थे, देशद्रोह थे। ये स्कूल और इस क्षेत्र के जो भी लोग थे, इसमें बहुत ही कम लोग थे, सब बाहर के लोग थे। ऐसे में सवाल उठता है कि विद्यालय को किसने तोड़ा। दरअसल पूरे मामले में सियासत भी हो रही है। आदिवासियों का एक गुट विद्यालय को जरूरी बता रहा है, जिसमें स्थानीय विधायक बंधु तिर्की शामिल हैं, जबकि दूसरा धड़ा इसके विरोध में है। विरोध करने वाले इस जगह को अमर शहीद बुद्धू भगत का समाधि स्थल बताकर विद्यालय के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल विद्यालय में तोड़फोड़ के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 32 नामजद आरोपियों समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। लेकिन सवाल है कि क्या सियासत शिक्षा के मंदिर पर हमला करने वालों पर कार्रवाई होने देगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन कुमार की रिपोर्ट। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि एकलव्य विद्यालय में तोड़फोड़ आखिर क्यों की गई है। ये सबसे अहम सवाल कि एकलव्य विद्यालय में तोड़फोड़ क्यों किया जा रहा है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों करने की कोशिश की जा रही है। क्या बुद्धू भगत के नाम पर ऐसा करना लोगों को सही लगता है? क्या बुद्धू भगत भी विद्यालय का विरोध करते? एकलव्य विद्यालय पर क्यों हो रही है साजिश? स्कूल को क्यों साजिश का शिकार बनाया जा रहा है? पुलिस वालों ने उपद्रवियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि वो वहां पर मौजूद थे। हमने वो तस्वीरें भी देखी जब तोड़फोड़ किया जा रहा था, पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे, तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कार्रवाई की जगह फोटोग्राफी क्यों करते रह गए पुलिस वाले? क्या पुलिस वालों पर सियासी दबाव है? बढ़ते आगे और खबर धनबाद से। धनबाद के जोगता थाना इलाके में हिल टॉप आउटसोर्सिंग कंपनी बंद कराने जा रहे रेतों के ऊपर हमले हुए हैं। इस हमले में पत्थरबाजी और बमबाजी में 8 लोग घायल हो गए। तेतुल ममूड़ी बस्ती में पत्थरबाजी और बमबाजी की गई। मौके से एक जिंदा बम भी बरामद किया गया। घटना के बाद स्थिति वहां पर तनावपूर्ण बनी हुई है। रैयत कंपनी में नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर बंदी कराने जा रहे थे। अपना अधिकार के लिए आवाज उठाए वहाँ पे। जब हम लोग बंदी करने के लिए गए तो उसके बाद ये लोग क्या किया, गुंडा पाल के तो रखा हुआ है कंपनी। उसके बाद ये बाबर जसीम सब मिल के और भक्ति सिंह जो है कंपनी का जो मालिक है, वो लोग सब मारपीट करवाया है और गोली बम चलवाया हम लोग के ऊपर। आ रहे थे तो बीच में मतलब मार दिया सब, डंडा से यहाँ मारा डंडा से। कौन लोग था वो लोग? कौन लोग था? नाम बताइए। जसीम का भागना था, जसीम था, ये सब था, बहुत आदमी सब वहाँ थे। मारपीट है, उस तरह का कोई हमला नहीं कह सकते हैं। आपस में दो गुट भी नहीं कह सकते हैं। कुछ लोग हैं आपस में, 2-4 लोग हैं, वो आपस में मारपीट किया है। बाकी जैसा कंप्लेन होता है उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। धनबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में
5 लोगों की मौत हो गई। हादसा गोविंदपुर नेशनल हाईवे पर मौजूद हिंद होटल के पास हुआ। एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरी। इस हादसे में 2 महिला, एक बच्चा समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। ये सभी एक ही परिवार के बताया जा रहा है कि सभी लोग कार से रामगढ़ घाटों से आसनसोल जा रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। कलकत्ता तरफ जा रहा होगा। अवैध बालू खनन को लेकर देवघर में बड़ी कार्रवाई की गई। देवघर पुलिस ने पतारडी बालू घाट से अवैध बालू खनन कर रहे 7 ट्रैक्टर को जब्त किया है। हालांकि इस दौरान आरोपी ट्रैक्टर चालक मौके से भाग निकले। खनन पदाधिकारी ने बताया कि अवैध बालू खनन को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि रात के अंधेरे में खनन माफिया अवैध खनन कराते हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। फिलहाल जब्त ट्रैक्टरों को जसीडीह थाने में रखा गया है। कागजात की जांच कर आगे इनके मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन को लेकर देवघर में बड़ी कार्रवाई हुई है। यहाँ पे बालू उठाव हो रहा है। आप के द्वारा भी मैसेज दिया गया था और यहाँ आने के बाद जो है 7 गाड़ी थाना ले जाने की कार्रवाई की जा रही है। ये पुल के नज़दीक में बालू उठा रहे थे। पतारडी घाट है यहाँ से और हम लोग अभी जसीडीह थाना ले जा रहे हैं। धनबाद में शिक्षक पर छात्रा के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। नाबालिग छात्रा से संगीत और कंप्यूटर के शिक्षक ने छेड़खानी की। स्कूल प्रबंधन से शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। उल्टे छात्रा को मामले को उजागर नहीं करने की धमकी दी गई। अब छात्रा की मां ने शिक्षक के साथ प्रिंसिपल और डिप्टी प्रिंसिपल पर धमकी देने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। स्पष्टीकरण मांगा गया था, स्पष्टीकरण का जवाब आया है। जवाब अभी संतोषजनक नहीं पाया गया, तो अभी तत्काल प्रभाव से आज चूँकि 3 दिन विद्यालय बंद थी, उसका जवाब का इंतजार कर रहे थे और आज जवाब आने के बाद आज तत्काल प्रभाव से उनको निलंबन कर दिया गया। तो 4 आदमी पर लगाया, 2 आदमी का मतलब वाइस प्रिंसिपल पर धमकाया जा रहा था, ये आदमी लगाया। चतरा में पुलिस ने लहसुन की बोरी में छिपाकर ले जा रहे 41 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब को जब्त किया है। गश्ती के दौरान पुलिस ने हजारीबाग चतरा मुख्य मार्ग पर क्षतिग्रस्त हालत में पड़े टाटा मैजिक गाड़ी से शराब को जब्त किया। गाड़ी मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। और उसमें पेटी पाए गए। कुल 840 बोतल रिच एंड रेयर कंपनी का बोतल सीज किया गया है। FIR दर्ज कर लिया गया है। गाड़ी मालिक और जो इसमें संबंधित व्यक्ति जो या व्यापार कर रहे हैं उन पे FIR दर्ज कर लिया गया है। गोड्डा के पथरगामा प्रखंड में करोड़ों की लागत से बना अस्पताल धूल फांक रहा है। बोहा पंचायत के लोग स्वास्थ्य सुविधा से महरूम हैं। सांसद आदर्श ग्राम होने के बावजूद अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। बोहा अस्पताल का जायजा लिया हमारे संवाददाता गौरव झा ने। 2-3 साल हो गया। 2-3 साल में क्या डॉक्टर कभी आए हैं? नहीं, डॉक्टर तो नहीं आया है। डॉक्टर अभी तक नहीं आया है। कैसे इलाज कराते हैं? ऐसे मतलब एक बैठते हैं, आधार कार्ड लेते हैं, मतलब सुबह दीजिए आधार कार्ड तो शाम तक डॉक्टर साहब से बात होते हैं। अब किन से बात होते हैं, बात होने के बाद ही इलाज होते हैं। जो 2-4 टैबलेट देते हैं तो ऐसे ही देते हैं। भयानक कमी है हमारे यहाँ। एक बार नहीं सैकड़ों बार जो है ये सवाल उठाया गया है। सरकार से जो है बहुत सारे पत्राचार किए गए हैं, प्रशासन से पत्राचार किए गए, लिखे गए। हर स्तर पर हम लोग जो हैं जितने भी जनप्रतिनिधि हैं बार बार लिस्ट मांगी जाती है कि साहब आपके यहाँ कितना डॉक्टर है, कितना कमी है। मेरे यहाँ 133 डॉक्टर का पोस्ट सेक्शन है और मात्र मेरे यहाँ जो है 30 के लमसम डॉक्टर हैं। लेकिन स्थिति क्या है अस्पताल की, वो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे। जितने भी कमरे हैं सभी में ताले जड़े हुए हैं। ताला जड़ने का एकमात्र कारण है और एक सबसे बड़ा कारण है कि अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं है। जब यहाँ पर हमारी बात यहाँ के गार्ड से हुई या ग्रामीणों से हुई है तो उन्होंने बताया है कि व्यवस्था तमाम यहाँ पर दे दी गई है बिल्डिंग के नाम पर, लेकिन डॉक्टर ही नहीं है तो आखिर यहाँ इलाज करेगा कौन। और इस वजह से ये जो गेट है ये बंद पड़े। आप देखिए ये ड्यूटी रूम यहाँ लिखा हुआ है। हम इसके गेट को खोलेंगे और अंदर जाएंगे, आपको
पता चलेगा कि सिर्फ खाली ये रूम पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ कुछ व्यवस्था बिल्डिंग के अलावे जो है वो नहीं की गई है। जब स्वास्थ्य विभाग से इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि यहाँ अपोलो के द्वारा जो ऑनलाइन सुविधा है उसके माध्यम से यहाँ इलाज चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से आखिर डॉक्टर कैसे देखते हैं। तो यहाँ के ग्रामीणों से हमने बात की तो हमने उनसे पूछा कि आखिर क्या कुछ सुविधा उनको मिल पाता है। आप देखिए ये ऊपर जाने का रास्ता यानी कि दूसरा मंजिल भी यहाँ पर चालू है। ग्रामीणों ने बताया है कि जब अपोलो के जो डॉक्टर हैं वो ऑनलाइन देखते हैं तो कई दफा ऐसा होता है कि 5 से 6 घंटे लग जाते हैं लेकिन इलाज नहीं हो पाता है। हम दिखाएंगे आपको कि यहाँ प्रसव कक्ष भी बनाया गया है। हम इसके दरवाजे को खोलकर आपको दिखाएंगे। क्या इसे देखकर लगता है कि यहाँ प्रसव होता होगा? अगर नहीं होता होगा तो ये पैसे की बर्बादी अगर नहीं है तो क्या है? आप देखिए कि बेसिन लगाए गए हैं। परेशानी ये है कि यहाँ मुश्किलें बढ़ती है क्योंकि जो इमरजेंसी पेशेंट होते हैं उसे अंततः यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पत्थरगामा या गोड्डा जाना पड़ता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज़ हेडलाइन